जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हमारे फौजी भाइयों का 22 अप्रैल का एग्ज़ाम है। कब है? 22 अप्रैल। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो मतलब हर बार एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहले पढ़ेंगे हम बायोलॉजी के 250 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट है जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स के 250 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर उसके बाद जीएस के। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, बीच में तो स्किप ना करनी। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। कैसे वन लाइनर? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, मानव आँख की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? भाई, मानव आँख की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर। कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? भाई, जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट देखो, कोशिका का शक्ति हाउस किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? भाई, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। किसका? शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, ग्रीक मेंढर ने किस पौधे पर काम किया था? भाई, ग्रीक मेंढर ने किस पौधे पर काम किया? मटर के पौधे पर। और इन्होंने अनुवांशिकी की खोज करी। कौन है? ग्रीक मेंढर ने मटर के पौधे पर, मतलब मटर के पौधे पर आविष्कार किया, मतलब। ठीक है, मनुष्य में कितनी गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र। ठीक है, जोड़ा में पूछा तो 23 जोड़ा, और अगर वैसे पूछा तो 46 गुणसूत्र हों। कितने? 46। नेक्स्ट देखो, नर मनुष्य के लिंग गुणसूत्र का नाम क्या है? भाई, नर मनुष्य में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? X और Y। कौन कौन से? X और Y। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? भाई, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुवांशिकी की खोज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, सामान्यतः किस गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? भाई, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। किससे? पिता के गुणसूत्रों से। अगर X गुणसूत्र निकलेगा तो पुत्री है, अगर Y आवेगा तो पुत्र। ठीक है, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? पानी में। कहाँ पे? पानी में। देखो, एक क्वेश्चन इससे याद रखना, आपको ये तो पता है कि पिता में कौन से गुणसूत्र हों, मतलब कि नर में कौन से गुणसूत्र हों? नर में हों हमारे। नेक्स्ट देखो, हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला है। भाई, हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला कौन है? छोटी आंत। नेक्स्ट देखो, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? युवा मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़का है? 22 बार। सोते समय 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? भाई, सोते समय कितनी बार धड़का है? 70 बार। नेक्स्ट देखो, मनुष्य हृदय एक बार धड़कने में कितना खून धकेलता है? मतलब कितना खून पंप करता है मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में? कितना? 70 mm, मतलब 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हो, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिका, मतलब जिसे हम WBC के नाम से भी जाने। किसके नाम से? WBC के नाम से। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होगा हमारे शरीर में? शरीर की रोगों से बचाना, मतलब शरीर है वो रोगों से बचावे। कौन? WBC। नेक्स्ट देखो, मनुष्य महिलाओं में निषेचन किस स्थान पर होता है? भाई, मनुष्य में महिलाओं में निषेचन कहाँ पे है? या तो ऑप्शन में अंडवाहिनी नली आ जा, अंडवाहिनी ना हो तो गर्भाशय होगी, अगर गर्भाशय भी ना हो ना तो फैलोपियन नली होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हृदय कब विश्राम करता है? भाई, मनुष्य का हृदय कब विश्राम करता है? या तो मृत्यु के बाद करे या फिर वो कभी करे ही ना, क्योंकि मनुष्य का हृदय कभी विश्राम थोड़ी करे, या जब आदमी खत्म हो जाए तभी तो करे। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि या लीवर ग्रंथि बोल दियो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मनुष्य शरीर का रक्त शुद्ध होता है। भाई, मनुष्य शरीर का रक्त को शुद्ध कौन करे? या तो गुर्दा करे या किडनी। या तो ऑप्शन में गुर्दा आवेगी लिखी, या किडनी आवेगी, या विरक भी लिखी आ सके। ठीक है, विरक, किडनी, विरक, गुर्दा। ठीक है, मनुष्य शरीर का रक्त किस अंग से साफ होता है? मतलब किस अंग से साफ होता है? किडनी, गुर्दा, वरक्त। ठीक है, डायलिसिस बीमारी किस अंग से संबंधित है? भाई, डायलिसिस बीमारी किससे संबंधित है? गुर्दा से, किडनी से, या विरक। ऑप्शन में इन तीनों में तो कोई भी है जा आवे, वही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में खून में ऑक्सीजन कहाँ मिलाई जाती है? भाई, मानव के शरीर में खून में ऑक्सीजन कहाँ पे मिलाई जाए? फेफड़ों में। कहाँ पे? फेफड़ों में। नेक्स्ट देखो,
ये कह रहा हूँ मानव शरीर में शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी है। भाई शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनी कौन सी है? धमनी। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 आ जाए या 80 से 120 आ जाए, ऑप्शन में जो भी आएगा वो हमारा राइट है। ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है कितनी? 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। अगर ज़्यादातर तो ये हमारा ऑप्शन ये राइट है, 80 से 120 तक। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। नेक्स्ट देखो, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। और मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। मानव के कान में हड्डियों की संख्या 6। एक कान में 3 हो तो दोनों कानों में कितनी है? 6। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है, मतलब सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की, जो हमारी जांग में पाई जावे। कौन सी है? फीमर, जो हमारी जांग में पाई जावे। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? भाई एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, या ऑप्शन में 5 से 6 ना आवे तो 4 से 5 भी आ सके, कहीं कहीं भी 4 से 5 लिखा हुआ है। ठीक है। और ये भी लिखे आ सके कि मनुष्य के शरीर का 7% रक्त होवे। कितना भाई? मनुष्य के शरीर का 7% रक्त होवे मनुष्य में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। भाई रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा? स्फिग्मोमेनोमीटर। कौन सा? स्फिग्मोमेनोमीटर। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में। कौन सा विटामिन सुंदरता के लिए जाना जाता है? सुंदरता के लिए कौन सा विटामिन जाना जाता है? विटामिन E। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? भाई लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? भाई आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के लिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है जा? घेंगा रोग है जा। कौन सा? घेंगा रोग, जो हमारे गले में है जा। ठीक है। चीन में सुइयों द्वारा रोगी का इलाज करने की विधि क्या है? क्या विधि है? एक्यूपंक्चर। क्या? एक्यूपंक्चर। बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? भाई बीमारी का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। एड्स बीमारी किससे फैलती है? एड्स बीमारी किससे फैलती है? HIV वायरस या विषाणु लिखी आ जा। ठीक है। विषाणु, वायरस लिखे आवे या विषाणु। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा चूहा द्वारा कौन सा रोग फैलता है? भाई चूहे के द्वारा कौन सा रोग फैला है? प्लेग, जिसे हम काली मौत भी बोलेंगे। एड्स बीमारी का पता किस परीक्षण से लगाते हैं? भाई एड्स का पता किस परीक्षण से लगावे? एलिसा टेस्ट से। किससे? एलिसा टेस्ट से। कुत्ते द्वारा कौन सा रोग फैलता है? कुत्ते के द्वारा कौन सा रोग फैला? रेबीज। ठीक है। सूअर द्वारा कौन सा रोग फैला? फीताकृमि। कौन सा? फीताकृमि। नेक्स्ट देखो, ये करो नवजात शिशु को DPT की वैक्सीन किन रोगों से बचाने के लिए दिया जाता है? भाई DPT वैक्सीन जो लगाई जावे बच्चों में, किसके लिए लगाई जावे? टेटनेस से बचने के लिए, और खाली खांसी से बचने के लिए, और डिप्थीरिया से बचने के लिए। ठीक है। इन 3 रोगों से बचने के लिए लगाई जावे। एड्स शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? भाई एड्स रोग है जाए तो शरीर में हमारा रोग कौन सा प्रभावित है? भाई रोग प्रतिरोधकता क्षमता को प्रभावित करे। ठीक है। पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? भाई पोलियो किसको प्रभावित करे? तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ पौधों में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? भाई पौधों में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? हरित लवक और क्लोरोफिल। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? सूर्य को प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।